नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव। आज की कहानी का शीर्षक है मैं कौन। आज ज़्यादा बातें न करते हुए आइए सीधे आपको मैं कहानी पर ले चलूं। एक भिखारी था। रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। यह सोचकर वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहाँ है कि किसी को कुछ दे सकूं। सेठ जी बोले, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। तभी अगला स्टेशन आ गया जहां पर उस सेठ जी को उतरना था। वह ट्रेन से उतरे और चले गए। इधर भिखारी सेठ की कही बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख से अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों के बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब प्रश्न यह था कि वह भिखारी था, भीख के बदले वह दूसरों को क्या दे सकता है। पूरे दिन यह बात वो सोचता रहा, लेकिन उसको अपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन पर बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फल दे दिया करूं। उसे अपना यह विचार बहुत ही अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वालों को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब यह रोज का काम हो गया था। भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे। वह स्टेशन के आसपास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक वह भीख मांगता रहता या लोग उसे भीख देते रहते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ जी ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसने भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को भी यह बात बहुत पसंद आई। सेठ जी ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन से उतरे और चले गए। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद आज यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष के बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति सेठ जी थे। उन्होंने कहा कि नहीं तो, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। जो दूसरा व्यक्ति था वो भिखारी था।
उसने बोला, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ जी ने काफ़ी जोर डाला, पर उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। उन्होंने पूछा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि वास्तव में मैं कौन हूं। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इसके ऊपर उठकर मैंने कभी नहीं सोचा, कभी भी कुछ काम नहीं किया। लेकिन जब आपसे दूसरी बार मुलाकात हुई और आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं, तब मुझे यह बात समझ में आई कि वास्तव में मैं एक भिखारी नहीं हूं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। समझ की ही तो बात है। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा, वो भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया, व्यापारी बन गया। दोस्तों, जिस दिन हम समझ लेंगे कि हम कौन हैं या मैं कौन हूं, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप अपने से इस कौन का उत्तर लीजिए। ये आपका विचार ही है जो आपको धनी या निर्धन बनाता है। जिस दिन आप अपने आप को रिच देखने लगते हो, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदल जाती है। आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी फैलने लगती है और आप एक न एक दिन या जल्द ही अपने उस सपने को पूरा कर सकते हो या पूरा कर लेते हो। अगर आपको बात अच्छी लगी तो इसका अनुकरण करके जिंदगी को खुशहाल बनाइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।